कम्युनिकेशन बेसिक्स एंड इम्पोर्टेंस अर्थात संवाद की मूल बातें और इसका महत्व। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन अर्थात संवाद क्या है और इसका क्या महत्व है। हम यह भी सीखेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधार सकते हैं जिससे कि हम अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बना सकें। बातें करना जीवन का अभिन्न अंग है। हम अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, सहयोगियों और यहां तक कि अजनबियों से भी बात करते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं? आइए देखें कि कम्युनिकेशन बातचीत करने से कैसे अलग है। बात करना केवल शब्दों और वाक्यों को बोलना है, जिसमें सुनने वाले को कभी मैसेज समझ में आता है तो कभी नहीं समझ में आता है। कम्युनिकेशन इस प्रक्रिया में एक कदम आगे है। कम्युनिकेशन लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान है, जिससे लोग एक कॉमन समझ तक पहुंच सके। कम्युनिकेशन एक दोतरफा प्रक्रिया है। इसके लिए एक सेंडर या स्पीकर और एक रिसीवर या लिसनर की आवश्यकता होती है। स्पीकर्स की भूमिका स्पष्ट रूप से बोलने की होती है, जबकि लिसनर की भूमिका स्पीकर की बात पर ध्यान देने की होती है। हालांकि अक्सर लोग दूसरों की बात सुनने के बजाय जो वह खुद कहना चाहते हैं, उस पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे पहले कि हम कम्युनिकेशन के महत्व को समझें, आइए एक ऐसे दिन की कल्पना करें जिसमें आपने किसी से बात न की हो। आपको कैसा लगेगा? मुश्किल? बोरिंग? कम्युनिकेशन सभी रिश्तों का आधार है। हम कई कारणों से दूसरों के साथ संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको अपने कपड़े नहीं मिलते, तो आप अपनी माँ या पापा से पूछते हैं। हम अपने सुख दुख बांटने के लिए भी दूसरों से बात करते हैं। ऑफिस में, हम अपने सहयोगियों से आइडियाज को शेयर करने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने और उनसे मदद लेने के लिए बात करते हैं। कम्युनिकेशन के बिना हमारा जीवन रुक जाएगा। हम केवल वर्बली अर्थात मौखिक रूप से ही नहीं, बल्कि नॉन वर्बली अर्थात गैर मौखिक रूप से जैसे अपनी शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का एक और तरीका लिखना है, जिसमें पत्र, ईमेल, नोट्स आदि शामिल होते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम प्रभावी ढंग से बात करें और लिखें और हमारे सुनने वालों को सही मैसेज मिले, हमें कम्युनिकेशन के 7 C's का पालन करना चाहिए। आइए देखें कि ये 7 C's क्या है। बी क्लियर, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए। किसी को लिखते या बोलते समय अपने मैसेज के बारे में स्पष्ट रहें। ये सोचें कि आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने का उद्देश्य क्या है। अगर आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं, तो सुनने वाले लोग भी आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। बी कंसाइज, यानी अपनी बात को संक्षिप्त और टू द पॉइंट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका मैसेज कंक्रीट अर्थात यथार्थपूर्ण है और सुनने वालों को ये स्पष्ट करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बी करेक्ट, सही संवाद त्रुटिहीन होता है और दूसरों द्वारा समझी जाने वाली भाषा का उपयोग करते हुए किया जाता है। बी कोहेरेंट, यानी स्पष्ट रहें। स्पष्ट कम्युनिकेशन लॉजिकल होता है। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट्स मुख्य टॉपिक से जुड़े होते हैं और सही ऑर्डर या क्रम का पालन करते हैं। आपका मैसेज पूरा होना चाहिए। आपका संदेश पढ़ने या सुनने के बाद दूसरों को पता होना चाहिए कि क्या करना है। और हमेशा विनम्र रहे और आदर भाव से सभ्य भाषा का प्रयोग करें। आइए अब एक वार्तालाप देखें कि कैसे एक अस्पष्ट अर्थात अनक्लियर मैसेज दूसरों को कंफ्यूज कर सकता है। हेलो डॉक्टर, मेरे दाएं पैर में कल से दर्द हो रहा है। ओके, मैं देख लेता हूं। आपको साइएटिका हो गया है। अभी इन्फ्लेमेशन के लिए मैं कुछ एनाल्जेसिक्स दे रहा हूं और आपके शरीर की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे इलाज करूंगा। क्या? मुझे समझ नहीं आया। क्या ये कुछ सीरियस है? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं मरने वाला हूं? आप ठीक हो जाएंगे। बस ये दवाएं ले लीजिए। ठीक है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मुझे इस डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह संवाद प्रभावी था? यह क्यों असफल रहा? कम्युनिकेशन में कई रुकावटें होती हैं और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी स्तर पर हो सकती है। वे गलतफहमी पैदा करती हैं और समय बर्बाद करती हैं। कठिन शब्दों या अपरिचित भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन में एक आम रुकावट होती है। यहाँ डॉक्टर ने मुश्किल मेडिकल शब्दों का प्रयोग किया जो मरीज को समझ नहीं आया। इससे मरीज कंफ्यूज्ड और नर्वस हो गया।
हमारी भावनाएं भी हमारे संवाद को प्रभावित करती हैं। हम जो बातें सुनते हैं, उनको हम कैसे समझते हैं, यह उस समय हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आपसे पूछता है कि क्या आपको सौंपा गया कार्य पूरा हो गया है, और आप यह समझते हैं कि बॉस आपको काम पूरा न करने के लिए दोषी मान रहा है, तो आप गुस्से में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मैसेज को इस तरह समझते हैं कि बॉस सिर्फ काम के स्टेटस की जानकारी चाहते हैं, तो संभावना है कि आपको बुरा न लगे और आप नाराज न हो। व्याकुलता और दिलचस्पी न होना भी हमारी बातों की समझ को प्रभावित करता है। हम जो सुनना चाहते हैं उसके आधार पर हम जानकारी को फिल्टर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारा मैनेजर काम सौंप रहा होता है, तो हम पूरी बात सुनने के बजाय केवल उन्हीं टास्क के बारे में कही जा रही बातों को सुनते हैं जो हमें करने होते हैं। याद रखें, प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने का अर्थ है अपने बोलने और सुनने दोनों की स्किल्स में सुधार करना। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो भी आप इन्हें विकसित कर सकते हैं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर और इस बात पर ध्यान देकर कि आप क्या और कैसे कहते हैं।